स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं क्या संरक्षी बल तथा असंरक्षी बल, है ना। संरक्षी बल को हम क्या कहते हैं? संरक्षी बल को कंजर्वेटिव फोर्स भी कहते हैं और असंरक्षी बल को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, जिसको अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स को देखेंगे या संरक्षी बल को देखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है आपको, जिसमें ए क्या है, उस किसी भी कण की क्या है, प्रारंभिक स्थिति है, और बी कौन सी स्थिति है, अंतिम स्थिति है उस कण की। तो ए कण से बी कण तक ले जाने के लिए अपने पास में दो मार्ग है। एक कौन सा मार्ग है, ए पी कौन सा है, बी, और दूसरा मार्ग है कौन सा, ए क्यू बी। ठीक है, ये दो मार्ग है अपने पास। तो क्या हो जाएगा, हम इस कण को ऐसा बल लगाएंगे, ये वाला जो कण दिख रहा है आपको, उस कण को ऐसा बल लगाएंगे कि दोनों मार्ग द्वारा जो किया गया कार्य है वो कैसा रहेगा, समान रहेगा। तो उस बल को हम क्या बोलेंगे, संरक्षी बल बोलेंगे, है ना। मतलब मार्ग कौन सा, ए मार्ग कौन सा लिखा है अपन ने, ए पी बी द्वारा किया गया क्या कार्य, कौन कौन से मार्ग द्वारा, मार्ग ए पी बी द्वारा किया गया कार्य, मार्ग कौन सा, ए क्यू बी द्वारा किया गया कार्य, यदि दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब इस मार्ग द्वारा भी किया गया कार्य और इस मार्ग द्वारा भी किया गया कार्य, दोनों यदि कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो उस बल को, जिस बल को अपन ने लगाया है ना, उस बल को हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव बल बोलेंगे या संरक्षी बल बोलेंगे। मतलब इसके द्वारा किया गया कार्य कैसे होता है, समान होता है ना। तो उस बल को हम क्या बोलेंगे, संरक्षी बल बोलेंगे। तो ऐसा बल जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, है ना, कितना होता है, उसके मार्ग पर निर्भर न करके उस कण की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो वह बल क्या कहलाता है, संरक्षी बल कहलाता है। अब यहाँ पर ये भी मार्ग ले लो, ये भी मार्ग ले लो, दोनों के द्वारा किया गया कार्य कैसा है, समान है। तो इस मार्ग से भी लेकर जाओ या इस मार्ग से भी लेकर जाओ, तो कार्य तो समान ही होगा। तो वो कार्य जो है प्रारंभिक स्थिति और केवल किस पर निर्भर करेगा, अंतिम स्थिति पर निर्भर करेगा। मार्ग पर डिपेंड करेगा क्या, नहीं करेगा, है ना। मतलब कार्य जो है मार्ग पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि सभी मार्ग द्वारा किया गया कार्य कैसा रहेगा, समान रहेगा, है ना। अब चाहे तीसरा और एक मार्ग ले लो, ये भी एक मार्ग ले लो, ऐसा यहाँ से यहाँ तक के, ये भी एक मार्ग ले लो, चौथा एक मार्ग ले लो, है ना। तो जितने भी मार्ग लेते हैं हम, तो केवल निर्भर करता है किस पर, प्रारंभिक स्थिति और क्या, अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। प्रारंभिक स्थिति ए पर और अंतिम स्थिति बी पर, कि प्रारंभिक स्थिति क्या है उसकी और अंतिम स्थिति क्या है। अब उसको कितने भी मार्ग द्वारा लेकर जाओ, तो किया गया कार्य कैसा रहेगा, हमेशा समान रहेगा। तो उस कार्य को करने के लिए जो भी बल लगाया जाएगा वो संरक्षी बल कहलाएगा। समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो संरक्षी बल के अंतर्गत क्या होगा, मार्ग ए पी बी द्वारा किया गया कार्य और मार्ग ए क्यू बी द्वारा, मतलब मार्ग कौन कौन सा है, देखो मार्ग क्या, ए पी बी द्वारा किया गया कार्य मार्ग ए क्यू बी द्वारा किया गया कार्य की क्या होता है, बराबर होता है। ये देखो मार्ग ए पी बी द्वारा किया गया कार्य और ये मार्ग ए क्यू बी द्वारा किया गया कार्य, ये संरक्षी बल के अंतर्गत क्या होते हैं, कार्य समान होते हैं। अब चित्र से देखो, मार्ग ए क्यू बी, ये वाला देखो, ये ग्रीन से कर रहा हूँ मैं, ये मार्ग ए क्यू बी इधर है, कौन से साइड में है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मार्ग ए क्यू बी, और द्वारा किया गया कार्य को क्या हो जाएगा, बी क्यू बी द्वारा किए गए कार्य की क्या होगा, विपरीत होगा। मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कार्य ए क्यू बी बराबर क्या लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे, बी क्यू ए, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कैसी है, विपरीत है, लिख सकते हैं ना। क्या लिखेंगे, ये वाला जो इस मार्ग की बात करते हैं, तो मार्ग ए क्या है, ए क्यू बी डायरेक्शन में है, तो मार्ग बी क्यू बी इसकी विपरीत डायरेक्शन में, तो उसके द्वारा किया गया कार्य भी विपरीत होगा। तो कितना हो जाएगा, कार्य ए क्यू बी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी क्यू ए, है ना। अब इसे ए क्यू बी की जगह अपने को क्या रखना है, माइनस बी क्यू ए रखना है ना। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए पी बी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू कितना हो जाएगा, बी क्यू ए, है ना।
क्लियर। तो यहाँ से ए क्यू बी की जगह ये डब्ल्यू ए क्यू बी की जगह क्या रखेंगे, माइनस डब्ल्यू बी क्यू ए रखेंगे। अब इसको माइनस को इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो डब्ल्यू ए पी बी प्लस डब्ल्यू बी क्यू ए बराबर कितना हो जाएगा, 0। मतलब ए पी बी ये है कैसा कैसा है यहाँ पर, ये डब्ल्यू ए पी बी द्वारा किया गया कार्य प्लस बी क्यू ए ऐसा आ गया। मतलब प्रारंभिक स्थिति से चलाता है और पूरा चक्र घुमाती हुई उसी प्रारंभिक स्थिति पर आ गया, है ना। तो डब्ल्यू ए पी बी प्लस कितना डब्ल्यू बी क्यू ए बराबर कितना होता है, 0 होता है। मतलब किसी कण को बिंदु ए से बिंदु बी तक बल F द्वारा मार्ग ए पी बी तथा मार्ग ए क्यू बी से लाया जाए तो दोनों मार्गों में किया गया कार्य कैसा रहेगा, समान होगा। और उस कंडीशन में एक संरक्षी बल के अंतर्गत क्या होगा, ऊपर देखो, अंतर्गत किसी कण को एक पूर्ण चक्र में ले जाने में किया गया कार्य कैसा होता है, 0 होता है। ये अपन ने देखा अभी, किया गया कार्य कैसा होता है, 0 होता है। मार्ग ए पी बी प्लस बी क्यू ए, है ना। तो वो ए पी बी ये हो जाएगा और बी क्यू ए क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, है ना। तो वो पूरा चक्कर घुमाएगा कहाँ से कहाँ तक के, पहले ऐसा इस डायरेक्शन में ए पी बी और फिर यहाँ से यहाँ तक के, तो ये पूरा चक्कर घूम गया। तो उस कंडीशन में किया गया कार्य कैसा रहेगा, डब्ल्यू ए पी बी प्लस डब्ल्यू बी क्यू ए, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। तो संरक्षी बल के अंतर्गत किया गया कार्य, एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य कैसा होता है, 0 होता है। ठीक है ना। यही देख रहा है हमको, यही क्या है, संरक्षी बल है ना। अब उसके नीचे अपन ने ये जो पॉइंट लिखा हुआ है उसी को अपन ने नीचे डिस्क्राइब किया है कैसे, कैसे डिस्क्राइब किया है, ये डब्ल्यू ए पी बी बराबर कितना, डब्ल्यू ए क्यू बी। मतलब ये जो किया गया कार्य होता है वो कैसा रहता है, समान होता है। डब्ल्यू ए पी बी बराबर कितना, डब्ल्यू ए क्यू बी। अब डब्ल्यू ए क्यू बी की वैल्यू निकालेंगे चित्र से, तो डब्ल्यू ए क्यू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस डब्ल्यू बी क्यू हो जाएगी। और इसकी वैल्यू हमको कहाँ रखना है, समीकरण ये ए में रख देना है। तो समीकरण ए में ए क्यू बी की वैल्यू क्या रखूँगे, माइनस डब्ल्यू बी क्यू ए रखूँगे। तो ये रख दिया अपन ने, है ना। अब इसमें जब इसका माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा तो डब्ल्यू ए पी बी प्लस कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बी क्यू ए। तो यहाँ से ए से स्टार्ट किया उसने, ये ए पी बी तक गया, फिर बी क्यू से इधर आया ऐसा। तो यहाँ ए से स्टार्ट किया था और ए पर ही ख़त्म हो गया। तो दोनों के द्वारा किया गया कार्य कैसा है, 0 है। मतलब डब्ल्यू ए पी बी प्लस डब्ल्यू बी क्यू ए बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब एक पूर्ण चक्र के लिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा, कार्य जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कार्य को अपन क्या लिखते हैं, बल गुना विस्थापन लिखते हैं। इसलिए एफ इंटू डी आर बराबर कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो एक पूर्ण चक्र, ये क्लोज इंटीग्रल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल लिखा हुआ है ना। तो ये पूर्ण चक्र के लिए शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, पूर्ण चक्र के लिए किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। मतलब वह बल जिसके द्वारा किसी कण को एक पूर्ण चक्र में ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। क्या कहलाता है, संरक्षी बल कहलाता है ना। और वह क्षेत्र जहाँ पर संरक्षी बल लागू होता है या पूर्ण चक्र में किया गया कार्य 0 होता है, संरक्षी बल क्षेत्र कहलाता है ना। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या होगा, जब गतिमान कण एक संरक्षी बल के कारण एक पूर्ण चक्र के पश्चात अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही वापस आ जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात ऊर्जा या कार्य क्या रहता है, 0 रहता है ना। तो उदाहरण कौन कौन से है, गुरुत्वीय बल है, स्थिर विद्युत बल है, चुंबकीय बल है और उस चुंबकीय बल में लगने वाला जो लॉरेंज बल है ना। ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाएंगे आपके, क्या कहलाएंगे, संरक्षी बल कहलाएंगे। अब असंरक्षी बल की बात करते हैं। तो असंरक्षी बल क्या होगा, असंरक्षी बल क्या होगा, वह बल, असंरक्षी बल को अपन नॉन कंजर्वेटिव बोलते हैं। जैसे अपन ने वहाँ संरक्षी बल में देखा था कि क्या देखा था कि एक
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो कण द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो उसकी प्रारंभिक स्थिति ए और अंतिम स्थिति बी पर निर्भर करता है, ना कि उसके मार्ग पर। लेकिन असंरक्षित बल में उसका उल्टा होगा कि केवल क्या उसके मार्ग पर डिपेंड करेगा, न कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर, है ना। तो असंरक्षित बल क्या हो जाएगा? असंरक्षित बल को अपन लिखेंगे वह बल जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उसके मार्ग पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थितियों पर। तो वह बल क्या कहलाएगा? असंरक्षित बल कहलाएगा, है ना। जिसको अपन बोलेंगे घर्षण बल और शान बल जो होता है वो क्या कहलाता है? असंरक्षित बल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर गतिज ऊर्जा में कुछ न कुछ क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। उसकी गतिज ऊर्जा एक पूर्ण चक्र में शून्य नहीं रहती है। जैसे संरक्षित बल में गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, या किया गया कार्य शून्य हो जाता है ना। वैसे ही अब असंरक्षित बल में वो शून्य नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नोट क्या है? असंरक्षित बल के अंतर्गत जब कण को एक पूर्ण चक्र करके अपनी पूरा प्रारंभिक अवस्था में वापस लाया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है, या गतिज ऊर्जा उसकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वह बल क्या कहलाता है? असंरक्षित बल कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से संरक्षित और असंरक्षित बल को आप लोगों ने यहाँ समझ लिया।